लगभग 2 दिन के सफर के बाद सूर्या शाम को गुजरात के बंदरगाह पर छोड़कर माधवपुर की ओर बढ़ गया। शाम के वक्त जब वो गुजरात पहुंचा तो उसने लोगों से प्रताप भवन के बारे में पूछना शुरू किया, जिस पर लोगों के जवाब ऐसे थे कि मानो सब उस जगह से नफरत करते हों। रात के करीब 8 बजे जब उसने प्रताप भवन का दरवाजा खटखटाया तो उसका स्वागत एक बिलायती बंदूक लिए इंसान ने किया, जिससे वो घबरा गया था। पर यह तो बस शुरुआत थी। रुद्र प्रताप के बेटे हो तुम? जी। कैसे मालूम है? जी, इस चिट्ठी में सब लिखा है, मैंने खोली भी नहीं है। इस पे लिखा भी है कि ये चिट्ठी हरि प्रताप के लिए है, तो आप ही पढ़ लीजिए। अंदर आओ, चलो शांति से, बिना कोई आवाज किए। जी। चलो चलो, चलते चलो। जी, पर मुझे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ी रोशनी दिखा देते तो। चुप रहो, होशियारी नहीं, इतनी तो रोशनी है। चलो सामने वाले कमरे में जाओ और कुछ छूने की कोशिश मत करना, समझे? अजीब आदमी है, घर में जरा सी भी रोशनी नहीं है और कहता है कि कितनी रोशनी है। और ये क्या, टेबल पर खाना बिखरा पड़ा है, भला ऐसे कौन रहता है? खाना तो चोरी नहीं कर रहे मेरा। क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? लाओ वो चिट्ठी दिखाओ मुझे। पर आपको मैं ये चिट्ठी नहीं दे सकता, मुझे चिट्ठी हरि प्रताप नाम के किसी आदमी को देनी है। तुम्हें क्या लगता है कौन हूं मैं? चलो लाओ चिट्ठी। क्या मतलब, आप हरि प्रताप हैं? तो आप? हाँ, मैं तुम्हारे बाप का भाई हूँ, तुम्हारा चाचा। क्या? मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। क्या आप? तुम जानते हो इस चिट्ठी में क्या लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। झूठ। जी नहीं, आप खुद ही देख लीजिए, चिट्ठी की सील अभी तक वैसी है। मुझे सच में नहीं पता कि अंदर क्या लिखा है। तो तुम यहाँ क्यों आए हो? बस मुझे चिट्ठी देने? जी, मैं उम्मीद कर रहा था कि अपने किसी रिश्तेदार से मिलूंगा, और आपसे मुलाकात भी हुई और मुझसे कहा गया था कि ये चिट्ठी आप तक पहुंचाने को। ये मेरे पिता की आखिरी ख्वाहिश थी। झूठ, कुछ तो दिमाग में होगा तुम्हारे। सोना, चांदी, जवाहरात, जायदाद है ना? जी, जब मुझे पता चला कि मुझे यहाँ मेरे परिवार के लोग मिलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि वो मेरी मदद करेंगे, सोने जेवर से नहीं पर मेरा साथ देके। पर चाचा जी, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और ना ही मुझे किसी के एहसान की जरूरत है। मैं आपको गरीब दिखता आऊंगा, पर मेरे पास ऐसे दोस्त हैं जो किसी भी वक्त मेरी मदद करेंगे। जुबान कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। खैर चिंता मत करो, मुझे लगता है हम दोनों की अच्छी बनेगी। आओ आओ, अब खाना खा लो। खिचड़ी है, खाओगे? जी। अरे, इसमें तो नमक नहीं है, बिल्कुल। मुझे नमक पसंद नहीं है, ऐसे ही खाना होगा। चलो नखरे मत करो और खाओ जो भी है। हे भगवान जी, कहाँ फंस गया मैं ये? क्या? हाँ, क्या बड़बड़ा रहे हो? कहीं मेरे घर में चोरी करने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा? ये आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस पानी वहां दीवार के पास गाड़ी में रखा है, पीना हो तो पी लेना। जी। सुनो, तुम्हें चिट्ठी किसने दी? तुम्हारे पिता की मौत तो बहुत पहले हो गई थी। जी, वो मेरे चाचा ने। मेरे पिताजी की मौत के बाद उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने ये चिट्ठी मुझे दी और माधवपुर जाने को कहा। तो तेरे उस अप्पा ने मेरे बारे में तो कुछ नहीं कहा कि मैं तुम्हारे बाप का भाई हूँ? जी नहीं। चलो उठो, तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ तुम्हें। चलो मेरे पीछे पीछे। जी। कैसा अजीब सा घर है, और खाना भी
जाने मैं यहाँ कैसे रह सकूंगा। चाचा के हाथ की मच्छी याद आ रही है। ये रहा तुम्हारा कमरा। चलो जाओ अंदर जाओ। पर कमरे में तो पूरा अंधेरा है और कुछ भी नहीं दिख रहा। एक लालटेन ही दे देते तो। उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऊपर आसमान में चांद निकला है, इतनी रोशनी है उसकी। सो जाओ आराम से। चांद? पर आज तो अमावस की रात है। कुछ भी नहीं दिख रहा। लगता है बिस्तर यही है। अरे ये क्या, बिस्तर तो पूरा भीगा हुआ है। कैसे सोऊंगा? भगवान, आज की रात जाने कैसे कटेगी। सफर की थकान इतनी थी कि सूर्या को उस अजीब से माहौल में भी भीगे बिस्तर पर गिरते ही नींद आ गई और फिर उसकी नींद सीधे सुबह चिड़ियों की चहचहाहट और सूरज की किरणों से खुली। ओह, कल रात आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। कितनी खिली खिली धूप है। बाहर निकल के देखता हूँ। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? अरे खोलो खोलो इसे। चाचा जी खोलिए दरवाजा। अरे खोलिए चाचा जी, ये दरवाजा बाहर से क्यों लगा दिया था आपने? अकेला रहता हूँ, हर दरवाजे पे कुंडी डाल के सोने की आदत है मेरी। चलो इस सवाल करना बंद करो और मेरे साथ आओ। कुआं दिखाता हूँ तुम्हें। बड़ा अजीब किस्म का इंसान है ये। शायद इसलिए बाहर के लोग इनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे। ये कुआं है, हाथ मुंह धो लो, फिर नाश्ते के लिए चलना है। जी आप चलिए, मैं नहा कर आता हूँ। ना, बिल्कुल नहीं। जो करना है मेरे सामने करो। क्या अजीब आदमी है ये। चलो जल्दी करो। चलो मेरे साथ आओ। जी आप मुझे एक बात बताएंगे, ये बाहर के लोग आपके बारे में ऐसा क्यों बोलते हैं कि आप अच्छे आदमी नहीं हैं? कौन बोला? कौन कमीना बोला ऐसा? मुझे नहीं पता, बस लोगों ने। मैं नया आया हूँ ना यहाँ, तो पहचानता नहीं किसी को। तुमने सबसे कह तो नहीं दिया कि तुम मेरे रिश्तेदार हो? हाँ? जी नहीं। कमीने साले, जलते हैं मुझसे सारे, सब जलते हैं मुझसे, मेरी जायदाद से। बस इसीलिए हरामी कुछ कर तो सकते नहीं, ज्ञान देते रहते कमीने। ये लो खिचड़ी खाओ, नमक डाला है आज इसमें। चलो जल्दी से खाओ। जी। अच्छा, जो तुम कल कह रहे थे कि तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं जो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, कौन है वो दोस्त? कहीं किसी वकील या अफसर लोगों से तो दोस्ती नहीं है तुम्हारी? मेरे दोस्त मेरे चाचा हैं, शामू हैं, मेरे साथी मछुआरे जो मेरे साथ मछली पकड़ने जाते थे। मछुआरे हो? हाँ, तो इसमें बुरा क्या है? कुछ नहीं। अब मेरी बात सुनो। तुम इतनी दूर से आए हो मेरे पास, बहुत अच्छा किया तुमने। पर मुझे क्या है कि मुझे 2-3 दिन का वक्त दो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ सोच सकूं कि तुम्हें कहाँ और किस नौकरी पे लगवा सकता हूँ। और सुनो, मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें कोई खजाने भरा बक्सा दे दूंगा। इसलिए अपनी जबान मत खोलना कभी किसी के सामने कि तुम कौन हो और कैसे जानते हो मुझे, वरना इस सामने का दरवाजा देख रहे हो जिससे तुम आए थे चल के, उसी से लात मार के निकाल दूंगा तुम्हें। समझ गए ना? और अब मैं बाहर जा रहा हूं और तुम्हें तो मैं बाहर जाने दे नहीं सकता, इसलिए तुम्हें घर के अंदर बंद करके जाऊंगा। समझ गए ना तुम? चाचा जी, मुझे इस बात में तो कोई शक नहीं है कि आप मेरी मदद करना चाहते हैं, पर आप ये मत भूलिएगा कि मेरी अपनी भी एक इज्जत है। मैं यहाँ अपनी नहीं बल्कि पिताजी की इच्छा से आया हूँ।
और अगर आप मुझसे दोबारा ऐसे बात करेंगे तो मैं बिना हिचक के आपके इस दरवाजे से वहीं वापस चला जाऊंगा जहां से आया हूं। आपको मेरी मदद करनी है तो कीजिए, बेशक कीजिए, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुजार रहूंगा। पर आप मुझसे ऐसे बात ना ही करें तो अच्छा होगा। और रही बात मुझे घर के अंदर बंद करके रखने की, तो मैं चोर नहीं हूं जो आप ये सब कर रहे हैं मेरे साथ। हरामखोर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? शर्म नहीं आती तुझे? चाचा जी, मेरी परवरिश इतने अच्छे से हुई है कि मैं अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझूंगा। आप मेरा परिवार हैं, चाचा हैं, मेरा अपना खून है। पर मैं खुद की इज्जत बेच के आपकी मदद कभी नहीं लूंगा। मैं वापस जा रहा हूं। अरे अरे बेटा, तुम तो गुस्सा हो गए। बैठो 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 ना। क्या है, बोलिए। बेटा देखो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं, ठीक है ना? तुम बस मुझे 2-3 दिन का वक्त दे दो। मैं सोचता हूं ना तुम्हारे लिए कुछ। हाँ, सोचता हूं कुछ। चाचा जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप चाहते क्या हैं। आपको मेरा इस घर में आना पसंद नहीं आया। ये आपकी बातें, आपकी हरकतें सब साफ साफ बता रही हैं। तो आखिर क्यों आपने मुझे यहाँ रखा है? जाने दीजिए मुझे अपने दोस्तों के पास। आप भी खुश, मैं भी खुश। अरे 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 नहीं बेटा, ना, तुम मुझे बहुत पसंद हो। रुद्र प्रताप के बेटे हो तुम आखिर। हाँ, पर क्या है कि मुझे बस 2-3 दिन दे दो। मैं करता हूं ना कुछ तुम्हारे लिए, करता हूं, ठीक है ना? ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो मैं रुक जाता हूं। शाबाश।